Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to my channel. Firstly, I want to tell you that it's my fourth lecture on percentage. I hope that you have watched my previous lectures because without having the knowledge of some rules discussed in my previous lectures, I think it will be difficult to understand what I am going to teach you now. So, let's start. तो आइए आज परसेंटेज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ लें। कुछ रूल्स हमने पहले पढ़ लिए, अब जो बचे हुए हैं कुछ रूल्स उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो रूल क्या है। ओके, सबसे पहले हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है, पढ़ते हैं ना उसको, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो R% इंक्रीज हो, समझाऊंगा मैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देन द रिडक्शन इन द कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम इज R/R प्लस 100 प्लस R इंटू 100%। ओके, यही ना, बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कमोडिटी मतलब ऐसी चीज जिसको हम खरीद या बेच सकें। मान लो हम कोई चीज ले रहे हैं, उसका प्राइस की बात हो रही है और इतने R% उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, उसका प्राइस R% बढ़ा दिया गया है, तो अब हमें कितना कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। कंजप्शन क्या होता है जी? कंजप्शन हो गया कि चीज का हम जो यूज कर रहे हैं ना, जितना वो कितना कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम रहे। मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसी को तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, तो वो सेम का सेम रहे उसके लिए हमें कितने % कंजप्शन कम करनी पड़ेगी चीज़ की, चीज़ का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितने % कम करना पड़ेगा वो हमें बताएगा R/R प्लस 100 या फिर 100 प्लस R, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है, मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में %। इतने % कंजप्शन हमें जो है रिड्यूस करनी पड़ेगी, जो है ना, चीज़ का यूज़ कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम रहे। समझाता हूँ ना इसको अच्छे से। तो चलिए, मान लो कि हमारे पास कुछ रुपए हैं और कोई हम शॉप पर जाकर ना कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं। हमने काफ़ी टाइम हो गया एक चीज़ को खरीदे हुए और काफ़ी देर के बाद हम फिर गए, चीज़ मिलती थी 50 रुपए की। मान लो देखिए, इसको करते हैं हम, 50 रुपए की मान लो चीज़ मिलती थी पहले 1-2 महीने पहले। उसके बाद में जब चला गया तो शॉपकीपर ने कहा, अरे भाई 50 रुपए का क्या होगा, मैंने तो 10% इसको बढ़ा दिया है इसका रेट। इसी चीज़ का जितना प्राइस था मैंने 10% बढ़ा दिया, मतलब रेट बढ़ गया। परेशानी हो गई, 50 रुपए पास में है, गरीबी छाई हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, तो 50 रुपए है, अब ये बढ़ा दिए, अब कहाँ से दूं। लेकिन एक तरीका है ना, मैं चीज़ को ही कम लूँगा। 10% बढ़ने का मतलब हो गया, देखिए 10% बढ़ने का क्या मतलब हुआ, 50 का 10% मतलब 5 रुपये। जब 5 रुपये बढ़ गए तो 50 से वो 55 हो गए। अब चीज़ 55 रुपये की मेरे पास, 50 रुपये, 5 रुपये कहाँ से लाऊं? शॉपकीपर ने कहा, निकल, 5 रुपये मुझे और दे, चीज़ सारी ले जा, या फिर चीज़ को कम करके फिर ले जा। ठीक है जी, 5 रुपये की मैं ज़्यादा क्यों दूं? मैं तो 50 रुपए की चीज़ अब 55 में दे रहा हूँ, 50 की कम दूंगा, तो कंजप्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी। वही तो बात थी ना इसमें। ओके, 10% मतलब 5 रुपए, 5 रुपए बढ़े, 55 हुए, 55 रुपए की चीज़ हो गई, 50 की 10% हमने बढ़ा दी, कंजप्शन हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अब ताकि खर्चा सेम रहे ना, एक्सपेंडिचर सेम रहे, बिल्कुल 50 रुपए के 50 रुपए ही दूंगा, 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। चाहे ज़्यादा देनी है चाहे कम देनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जेब से 50 रुपए ही जाने चाहिए, 5 रुपए मैं नहीं दूंगा, 50 रुपए। ओके, तो यही तो बात थी। अरे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना सेम रहेगा ना, 50-50 रुपीज़ ही है हमारे पास। वो एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जो मनी स्पेंड कर रहे हैं हम, उसका अमाउंट है वो तो सेम ही है। चाहे कमोडिटी को रिडक्शन करनी पड़े, उस चीज़ का जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना पड़े, वो तो करना ही पड़ेगा। बढ़ा दिया ना रेट, कम करना पड़ेगा। और देखिए, अब कितने % जो है चीज़ का कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो कम करना पड़ेगा कितने %, उस % को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा, और वो है R/100 प्लस R और साथ में
100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और लगा दो परसेंटेज। ये था फॉर्मूला, आर अपान 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100 करके साथ में परसेंट। इतने परसेंट चीज़ हमें कम लेनी पड़ेगी, उस चीज़ का जितनी क्वांटिटी है हमें उसका इतने परसेंट आर अपान आर प्लस। ये आर क्या है? ये आर वो परसेंटेज है जो उसने बढ़ा दी, उसका रेट बढ़ा दिया ना, कितने परसेंट बढ़ाया, ये वो आर है। उतने परसेंट बढ़ाया, मान लो 10% बढ़ाया था जैसा हमने एग्जांपल ली थी, अब वो आर 10 होगा। तो इस तरीके से निकलेगी कि हमारे पास कितने पर निकालते हैं ना, आर जो है, आर क्या है, आर हमारे पास 10 है, क्योंकि हमारे पास 10 जो है 10% बढ़ाया था, तो आर 10 लिखते हैं। तो निकालते हैं इसकी परसेंटेज। 100 डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या था, 100 प्लस आर, तो 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 मतलब 110, मल्टीप्लाई बाय 100 था तो 100 लिखते हैं, साथ में परसेंट था तो परसेंट लिखते हैं। यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो गया, क्या आ गया जी, 100 अपान 11, तो 100 अपान 11% हमारे पास आ गया। इतने परसेंट चीज़, अरे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 11 9 1, तो इतने परसेंट क्या था, इतने परसेंट क्या हुआ ना, जो मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि इतने परसेंट चीज़ जो हम ले रहे हैं ना वो कम लेनी पड़ेगी अब, तब जाके एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तब जाके खर्चा, तब जाके पैसा वो वही 50 रुपये ही लेगा मेरे से। ठीक है जी, इतना कंजप्शन कम करनी पड़ेगी परसेंटेज। तो लगता है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, लेकिन एक चीज़ मैं उससे के अलावा और भी बताना चाहूँगा ना। देखो ये तो बात हो गई ना, ये तो बात हो गई कि जब हमारे पास 50 रुपये चीज़ 55 रुपये की हो गई, यानी कि 10% बढ़ गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 2 महीने के बाद फिर से गया और देखा तो बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ मुझे 50 रुपये की मिलती थी अब 10% उसने कम कर दिया रेट, शॉपकीपर ने, सॉरी 10% उसका रेट, जो वो चीज़ हमें 50 की मिलती थी ना, 10% यानी कि 5 रुपये लेस कर दिया अब उसने, यानी कि अब 45 रुपये की चीज़ हमें मिलेगी। मतलब ये हुआ कहने का, 45 की मिलेगी, खुशी ही खुशी 5 रुपये मिल गए। अरे देखो 5 रुपये मिल गए, 45 की चीज़ भी मिल गई पूरी और 5 रुपये मिल गए। लेकिन मैं तो ज़िद पे अड़ा हूँ, मुझे तो चाहे रेट कम हो चाहे रेट ज़्यादा हो, ठीक है जी, 50 रुपये की ही चीज़ मैंने लेनी है। मुझे नहीं पता 5 रुपये कम हुए तो कितने की लेनी है, ना ज़्यादा हुए, कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो 50 की लेनी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रखना ना, उसमें 50 की। तो क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ी और नहीं देगा हमें, चीज़ का कंजप्शन हम थोड़ा सा और इंक्रीज नहीं करेंगे, करेंगे ना। पहले जितनी चीज़ हमने कम ली थी और इतना दुख हुआ था कि 5 रुपये मेरे पास काश और होते, ठीक है जी, चीज़ को रिड्यूस किया, उसका यूज़ कम किया ना, तो अब जो है वो 5 रुपये कम हो गई चीज़, उसका प्राइस कम हो गया इतने परसेंट, 45 की मिल रही है, तो 5 रुपये जो बच रहे उसकी और डलवाओ ना, खुशी मिलेगी ना। बिल्कुल 5 रुपये की और ज़्यादा चीज़ आ गई, तो कंजप्शन अब जो है अब इंक्रीज हो गई। कितने परसेंट इंक्रीज हुई, इसके लिए फॉर्मूला है वही आर, डिनोमिनेटर में 100, लेकिन याद रखिएगा कंजप्शन का परसेंट जो है वो इंक्रीज अब करना पड़ेगा, पहले तो डिक्रीज किया ना, अब पैसा है, पैसा है, प्लस आर करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और साथ में हम लिखेंगे परसेंट। और जी इतने परसेंट है, इतने परसेंट मुझे चीज़ और दे दो, 5 रुपये लो, क्योंकि 50 रुपीज़ है ना, तो इतनी चीज़ मुझे इतने परसेंट और दे दो। तो ये हुआ नेक्स्ट सिचुएशन कि पहली जो हमने पहले पढ़ा उसमें ये था कि हमारे पास पैसे कम हैं, चीज़ ज़्यादा की मिल रही है, इसलिए वो उस चीज़ को हमने कम करना पड़ेगा, उसका यूज़, उसकी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, ताकि चीज़ वही सेम के सेम एक्सपेंडिचर पे मिले। अब एक्सपेंडिचर सेम रखना है अगर, तो चीज़ कम रेट की हो गई, प्राइस उसका कम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ को और ख़रीदना पड़ेगा ताकि वो खर्चा सेम का सेम रहे। तो लगता है यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी पे बेस्ड क्यों ना एक क्वेश्चन कर लें। चलिए, यहाँ पे है कि अगर 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 क्या हो, अगर प्राइस शुगर का फॉल डाउन कर जाए 20%, जितने पैसे की चीनी मिल रही है, जितने पैसे की हमें शुगर मिल रही है, उसका रेट डाउन हो गया, खुशी मिल गई, अरे डाउन हो गया ना रेट, तो 20% रेट डाउन हो गया, हमारे पास जितने पैसे पहले लगते थे उसका 20% कम लगेंगे ना। ओके,
तो उसका प्राइस डाउन हो गया। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ household increase in its consumption so as not to decrease the expenditure on his job? Okay, खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा बढ़ाना नहीं है, वो सेम का सेम ही रहे, और चीज की कंजप्शन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, कितनी, क्योंकि फॉल डाउन है ना, तो वो कंजप्शन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अरे 20% की बात हुई है, तो क्या 20% की बात हुई है ना, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, उसको तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। ये लिखा ना, ये क्या है, यहाँ पे लिखा इंक्रीज करना, कंजप्शन ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेंगे ना, क्योंकि चीज़ का प्राइस कम हो गया। कितने कम हो गया, 20% कम हो गया, तो उसको इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुए, वो परसेंट कैसे निकालते हैं, हमने यही तो देखा था। चीज़ का रेट जब कम हो जाता है ना, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस आता है, क्योंकि यूज़ क्या करते हैं हम, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब चीज़ छोटी, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जो डिनोमिनेटर में बड़ी न्यूमिनेटर से, तो उसकी वैल्यू कम होती है। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 100 में से उस परसेंट को, जितने परसेंट उन्होंने रेट को कम किया था, कितना, 20। अरे 20% ही तो किया, ये क्या लिखा है, ये 20% ही तो है। तो चलिए ना, इसको हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, आर अपान 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंट, ताकि पता चले कि कितना कंजप्शन का परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि खर्चा सेम रहे। तो देखते हैं, आर है 20, डिनोमिनेटर में 100 माइनस आर मतलब 100 माइनस 20 मतलब 80, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंट कितना आता है जी, ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम करेंगे 5 4 से करेंगे तो 20, 2 को 4 से करेंगे 8। अरे अब ये 2 आ गया, 2 को 5 से इधर भी कर लेते हैं, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये कट गया सारा, सिर्फ न्यूमरेटर में बचा 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, साथ में क्या है, परसेंट, मतलब 25 के साथ हम परसेंट लिखें, इतने परसेंट हमें चीज़ का जो यूज़ है, जो कंजप्शन है, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। पता चला। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो उसी प्रॉब्लम पे बेस्ड हमने किया, तो यहाँ से हमें पता चल गया। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी वही है, सेम है, ये 25% है, इतना ही तो कंजप्शन करेंगे, वो तो हमने निकाल लिया। तो चलिए आगे करते ना इससे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या ए की सैलरी बी की 20%, 20% बी की सैलरी से ज़्यादा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इतने परसेंट ज़्यादा होना, इतने परसेंट होना, इतने परसेंट कम होना, तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस पता है, कमेंट में बताइए, नहीं पता तो भी बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस है। बता भी चुका हूँ वैसे, तो अब देख लीजिए पिछली वीडियोस, पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें साफ साफ मैंने बताया। तो अब 20% ज़्यादा बी की सैलरी से ए की सैलरी है, ए की सैलरी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, बी से कितनी ज़्यादा है, 20%। बी का 20% कितना होगा, वो करके उसका जितना 20% करके ना, उसकी सैलरी में वो ऐड करके, क्योंकि मोर है ना, तो उसमें ऐड करके जितना आएगा उतनी ए की सैलरी है। ओके, अब हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी, बी की सैलरी कितने परसेंट होगी ए की, बी की कम है, बी की तो कम है, ए की सैलरी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, वो 20%, बी की जितनी सैलरी है ना, उसकी सैलरी से 20% ज्यादा है। ए की सैलरी कितनी है, नहीं पता, क्या निकालना है, बी की सैलरी कितने परसेंट ए से, ए के कितनी परसेंट होगी, ए से कितने परसेंट ज्यादा नहीं होगी, ये ध्यान से देखिएगा। हाउ मच परसेंट इज, नहीं ये तो नहीं कहा ना कि कितने परसेंट ज्यादा होगी, इन्होंने कहा है कि कितने परसेंट होगी बी की सैलरी ए का, ए का कितने परसेंट होगी बी की सैलरी, इसको समझे ना, बिल्कुल। अब क्या है, फॉर्मूला है ना हमारे पास, किसकी बात होगी, किसकी बात होगी, ए की सैलरी की, तो कहा कि बी की सैलरी का कितना जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, कितने परसेंट होगी ए का, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना, अरे कितने परसेंट है उसकी, सबसे पहले देखेंगे ए की सैलरी बी के कितने परसेंट ज़्यादा है, उसके लिए होगा हमारे पास आर परसेंट ज़्यादा है, मान लो आर परसेंट ज़्यादा है, नीचे हम क्या लिखते हैं 100 और साथ में क्या
अब उसकी सैलरी जो है बी की दिखानी है ना हमें, बी की क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस आर। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे बी की सैलरी कम है, ए की सैलरी ज़्यादा है। ज़्यादा को बराबर करने के लिए कम हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में ज़्यादा कर देंगे। तो अब हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि पता चले कि बी की सैलरी ए का कितना परसेंट है, तो ये हमें पता चल जाएगा। अब आर कितना है, 20 है। 100 कितना है, 100 है। आर कितना है, 20 है। 100 प्लस 20 120, मल्टीप्लाई पे करेंगे 100 और साथ में लिखेंगे परसेंट, तो हो जाएगा काम। ये कितना आएगा, 0 0 नीचे 6, 100/6। 100/6 मतलब 50/3। 50/3 मतलब 16 और 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आ गया। यही तो करना था हमने। ओके, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल नंबर 7 को पढ़ेंगे। ओके, आज हमने क्या किया, आज हमने रूल नंबर जो है 5 और 6 दोनों पढ़ लिए। ये था रूल नंबर 5। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। रूल नंबर 5 भी पढ़ा, रूल नंबर 6 भी पढ़ा। कुछ हमने इसके एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किए, कुछ एग्जांपल्स की। तो अगर यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।